आज का ये जो केस है ये अक्टूबर 24 का केस है। 2 अक्टूबर 24 को मेरे साथ इनकी फ़ोन से बात होती है, क्योंकि इनके रिलेटिव, इनके कुछ नॉन लोग वो मेरे पेशेंट हैं, तो उन्होंने उनके रेफरेंस से मेरे से बात करी। तो जैसे ही मैंने बात करी, ये पेशेंट आउट ऑफ जयपुर है, यहाँ से लगभग 400-500 किलोमीटर दूर है, यूपी के अंदर। जैसे हमने फ़ोन उठाया तो पेशेंट ने क्या कहा जी कि मैं स्मोकिंग क्विट करना चाहता हूँ, छोड़ना चाहता हूँ। ठीक है जी, स्मोकिंग छोड़ना चाहते हो तो हमारा सवाल यही होता है कि क्यों छोड़ना चाहते हो। तो पेशेंट ने बोला कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से फैमिली मेम्बर्स को ट्रबल हो, और मैं छोड़ना चाहता हूँ, मैं निराश हो गया हूँ और मैं थक भी गया हूँ स्मोकिंग कर करके, मेरे को चाहिए भी नहीं है। मेरे को समझ नहीं आई भी ये ऐसे कैसे हो गया, जब छोड़ना चाहता है तो छोड़ सकता है आसानी से। तो मैंने कहा और आपको स्मोकिंग करने से ट्रबल क्या हो रही है? बोले जी सुबह सुबह खांसी आती है जिसमें जेली लाइक थिक और ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन होता है। ठीक है जी। मैंने कहा आपको खांसी का इलाज करना है? बोले नहीं, खांसी तो कोई खास बात नहीं है। ठीक है जी। मैंने कहा और स्मोकिंग क्यों छोड़ना चाहते हो? बोले जी मुझे डर है कि इसकी वजह से कहीं कोई हेल्थ इश्यूज ना हो जाए मुझे। फिर मैंने कहा अभी आपको कोई और हेल्थ इशू है? बोले जी मुझे हाइपोथायराइडिज्म है, मैं 75 mcg थायरोक्सिन लेता हूँ। तो मैंने पूछा कि क्या आपको ये थायराइड का जो रोग है ये ठीक कराना है? बोले नहीं, इसकी तो मैं दवाई ले रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं भी हैरान कि पेशेंट आखिर क्या चाह रहे हैं। एनीवे, मैंने कहा जी कोई और कोई प्रॉब्लम आपको? बोले जी मेरे तो कोलेस्ट्रॉल भी सही नहीं है, हाइपरलिपिडेमिया है। मैंने कहा मैं उसका इलाज करूं? बोले नहीं, उसकी भी मैं दवाई ले रहा हूं। फिर मैंने कुछ जनरल बातें पूछी कि हाँ आपको भूख, प्यास, नींद ये सब चीज़ें कैसी है? तो बोले जी ठीक है, अदरवाइज तो सुबह जब मैं उठता हूँ तो लेजीनेस होती है और मैं अपना काम जल्दी शुरू कर ही नहीं पाता हूँ, लेजीनेस रहती है, मैं एक्टिव हो ही नहीं पाता हूँ। ठीक है जी। और तो पास्ट हिस्ट्री में कुछ और हो? बोले जी हाँ 2 साल पहले मैंने 21 में हेयर ट्रांसप्लांट कराया था, तो हेयर फॉल था तो मैंने करा लिया वो। मैंने कहा कुछ उससे दिक्कत? बोले जी कोई दिक्कत नहीं है, वो तो सही है। और क्या दिक्कत रहती है कि मैं काम पे फोकस नहीं कर पाता, मुझे गुस्सा आता है, गुस्सा बहुत तेज आता है। कैसी बात पे आता है? बोले कभी आए उसी बात पे और कभी उसी बात पे ना आए, ऐसा भी पॉसिबल है। वीकनेस है, डलनेस है, मुझे डर रहता है कि कहीं मुझे डायबिटीज़ ना हो जाए। भी क्यों हो जाएगी डायबिटीज़? कोई सिम्टम, साइन? बोले नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। क्रेविंग अवर्जन में पूछा तो बोले जी स्वीट्स की क्रेविंग रहती है मुझे, और स्वीट खा के मुझे अच्छा भी लगता है। इसी रेफरेंस से फिर उसने डायबिटीज़ का बोला कि डायबिटीज़ ना हो जाए ये मुझे डर रहता है। फिर मैंने पूछा कुछ और या मैं अपनी बात को कंक्लूड करूं? बोले जी एक बात और बतानी थी। क्या बतानी है? बोले जी मेरे पेनिस पे वॉर्ट है। ठीक है, कब से है? बोले जी 6 मंथ्स हो गए। फिर इसको लेकर के बोले जी बहुत डर रहता है मन में, कुछ गड़बड़ तो ना हो जाए। भी डर क्यों रहता है? वॉर्ट हो गया तो हो गया, कहीं भी हो जाए। तो फिर उन्होंने बताया कि आई हैड फिजिकल रिलेशन अदर देन माई रेगुलर पार्टनर दैट इज़ वाइफ। तो ये डर तो वाजिब बनता है। चलो ठीक है। वॉट? बोले ये तो हुआ तो उसके बाद ही है, लेकिन उस और तो नहीं है, एक ही बड़ा मस्सा है। फिर मैंने कहा जी अब मेरे को बताओ आप पूरी इस केस में मैं इलाज आपको किस चीज़ का करूं? तब बोले जी आप तो मेरे वॉर्ट का इलाज कर दो। तो मुझे समझ में आ गया कि ये वॉर्ट बताना चाह नहीं रहा था, शुरू से शर्मा रहा था या डर रहा था, जो भी हो। इतनी लंबी चौड़ी कहानी करके करीब आधा पौन घंटे की पूरी स्टोरी थी। और भी कुछ पूछा था मैंने, विटामिन से ऐसे हैं, मेरे विटामिन डी लो है, B12 50 था, ये था वो था, इधर उधर की बातें खूब सारी। और अल्टीमेटली वो आ गया अपने वर्ड्स के ऊपर। तो मैंने कहा जी अब आप बता दो आपकी प्रायोरिटी क्या है? बोले जी आप तो मेरी समस्या का इलाज कर दो, मेहरबानी हो जाएगी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है हो जाएगा, फिर क्या हो गया, ये तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। और मैंने एक बार के लिए फ़ोन जो है वो मैंने बंद करा दिया। मैंने कहा ठीक है एक बार रुको, कुछ और क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो देखते हैं। अब जी मैंने एनालिसिस करना शुरू किया। ठीक है, अब एनालिसिस करो आप भी, बताओ क्या करोगे इस केस के अंदर। ये वाला जो सर ने बोला है फियर ऑफ डिजीज कहीं दूसरी समस्या नहीं हो, मेजर समस्या नहीं हो, ताकि और कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है, रिपीटेड ये हर चीज में फियर ऑफ डिजीज का ही आ रहा है प्रोमिनेंट एक तो। बढ़िया, और कुछ बताइए। हाइडिंग थिंग्स जो रियल में वो नहीं बता पा रहे। हाइडिंग थिंग्स, ठीक है। और सेकंड
उसके मतलब थायराइड भी है और ये कफ वगैरह है, लेकिन उसके स्किन पे जैसा अपीयर हुआ तो उससे ज्यादा डर लगा उसे। ठीक है, कि कुछ हो नहीं जाए पहले। ठीक है। सर एक एंजाइटी ऑफ फैमिली का भी आ रहा है सर जो मेन प्रॉब्लम था उसको बताना नहीं चाह रहा है, इधर उधर की बातें कर रहा है। मतलब एग्जैक्ट उसको मतलब रबरिक चैलेंज होती है या फिर मतलब डायरेक्ट अपनी जो समस्या उसको नहीं बता पा रहे। तो ये एक अनकॉमन सी चीज है जिसको कैसे हम समझ सकते कि छुपाना तो वही गया, लेकिन उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हो मुझे एग्जैक्ट नहीं समझ आ रहा, पर ये वाला चीज है जो कुछ हम उसको रिलेट कर सकते हैं केस के साथ। डिजायर भी है सर। ठीक है, स्वीट डिजायर हो गई। मैंने वापस पेशेंट को फ़ोन लगाया, मैंने कुछ और पूछा, कंफर्म किया, तो निकल के आया कि पेशेंट एक्सट्रीमली हॉट था। ठीक है, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता, थर्स्ट लेस है, प्यास नहीं लगती ज़्यादा, केवल खाना खाता हूँ तभी पानी पीता हूँ। स्टूल क्लियर नहीं है, 4-5 बार स्टूल पास करने जाना पड़ता है, और ख़ास करके आफ्टर ईटिंग भी स्टूल पास करने जाना पड़ता है। इस तरह के हे वेयर काइंड ऑफ सिम्टम्स थे। मुझे भी मुश्किल आई थी, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल आसानी से इस पेशेंट को जो मैं कर रहा हूँ आगे वो कर पाया। अब मैं आपके सामने लेके आ रहा हूँ इसका रिपर्टराइजेशन चार्ट। ये चार्ट आप देख पा रहे हैं। मैंने फिर फ़ोन लगाया पेशेंट को, मैंने कहा फ़ोटो करके भेज। ठीक है, मैंने फिर फ़ोन लगाया और फ़ोटो मंगाई पेशेंट की, तो मैं क्या देखता हूँ, ये है अगला चार्ट। पेशेंट के ग्लांस पेनिस पे था वॉट, और मेडिसिन क्या आई, एंटीमोनियम टार्ट। हम जितने लोग अभी क्लास में हैं, किसी ने एंटीमोनियम टार्ट कभी वार्ड के लिए सोची है क्या? मैंने पेशेंट को एंटीम टार्ट दे दी। नवंबर में उसका कॉल आता है कि जी मेरा वार्ड गायब हो गया। ठीक है, मेरा वार्ड गायब हो गया, मेरी खांसी भी ठीक है, जो उसको मॉर्निंग कफ थी वो ठीक है। ठीक है, वीकनेस में भी कमी है, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। और मैंने कहा फिर अब वार्ड ठीक हो गया तो बोले जी अब तो आप मुझे स्मोकिंग से नफरत हो जाए उसकी दवाई दे दो। पेशेंट सच में इस वार्ड की ही दवाई लेना चाह रहा था। ठीक है, उसको बताना नहीं आ रहा था, उसको क्या बोलेंगे कहना नहीं आ रहा था, या शर्मा रहा था, वट एवर। ठीक है, क्योंकि पेशेंट ने फर्स्ट जो मेरी हिस्ट्री टेकिंग थी उसके एंड में जा कर के ये बोला था कि यस मुझे इसी को ठीक करना है। तो जब इसी को ठीक करना है तो हम सब लोग क्यों कंफ्यूज होंगे कि इसको क्या चाहिए। ठीक है, तो ये क्लियर कट पेशेंट जो है, अगर डायग्नोसिस की बात करें तो वो चाह रहा था कि उसका ये पेनिस का वार्ड ठीक हो जाए। ठीक है, और हमने उसको उसके वार्ड फिर देख के कि भाई ये वहाँ पे 3 मेडिसिन थी, तो मैं उन तीनों में से कोई एक मेडिसिन कैसे दूंगा। तो बाय द वे मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने उससे फ़ोटो मंगाई, और फ़ोटो में वो ग्लास पेनिस आ गया, और हमारा सौभाग्य है कि इसका रूब्रिक भी था, और हमने एंटीमोनियम टार्ट 30 और वो भी वीक में 1 डोज दे के उसको विद इन मंथ ठीक कर दिया। अगर मैं यही पेशेंट कंप्लीट रिपर्टरी में से किया होता, ये कंप्लीट का चार्ट है, ये आप देख रहे हो ना, ये वाला नीचे नीचे, ये है मेडिसिन्स जो कि नंबर है 23। 23 दवाइयों में से मुझे एक दवाई कैसे मिलती? यहां भी देखो वार्ड कोंडाइलेमेटा पेनिस ग्लांस ही लिखा हुआ है ऊपर, ये देखो आप। ठीक है, और देयर आर 23 मेडिसिन्स, और उनमें से थूजा नंबर 4 है, और रेड में यानी कि 3 मार्क्स की दुनिया भर की दवाइयाँ हैं। ठीक है, ऐसे में मैं एक सही मेडिसिन तक कैसे पहुंच पाता, ये बहुत ही बड़ी दुविधा थी। ठीक है, और ये दुविधा हमारी ठीक हुई है। हमने रिपर्टरी, स्मॉल रिपर्टरी के रूप में फाटक रिपर्टरी को यूज़ किया, और डेयरिंगली उस मेडिसिन पे भरोसा किया जो कि मटेरिया मेडिका, मैंने कोई 1 नहीं 2 नहीं 5-6 मटेरिया मेडिका देखी कि कहीं तो हो, किसी मटेरिया मेडिका में ये मेडिसिन लिखी हो कि ये वार्ड की मेडिसिन है। तो हमने क्या सीखा
इस केस से हमने क्या सीखा, एक एक करके सब लोग बोलेंगे। सर पेशेंट का कंसर्न इम्पोर्टेंट है। यस, तो उसको हमने देख पेशेंट का कंसर्न इम्पोर्टेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया, कंसर्न बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कंसर्न ऑफ पेशेंट इम्पोर्टेंट। सर हमें सिर्फ नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिकल जितनी हमें है उस पर लिमिट नहीं रहना चाहिए। हमें लेबोरेटरी को भी रेफर करते हुए और उसको भी देखना चाहिए। बहुत बढ़िया, एंटीएम कार्ड तो सोच ही नहीं सकते थे अगर जितनी मटेरियल। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, जो एक होम्योपैथिक केस टेकिंग का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हम लोग पढ़ते हैं कि एक कंप्लीट सिम्टम हमें लेना होता है विच इनकॉर्पोरेट्स एग्जैक्ट लोकेशन, सेंसेशन, कैरेक्टर, मोडालिटी एंड कॉन्कोमिटेंट। इसको हमेशा ही फ्रेम बना के रखना चाहिए हमें, और उस फ्रेम को फिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अगर ये फ्रेम हम सही फिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये सोल गाइडेंस फॉर सिलेक्शन ए मेडिसिन बन सकती है। ठीक है, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मैनी इलनेस, चाहे वो वॉर्ट हो, एक्जिमा हो, यहाँ तक कि गाउट में एक सिंगल जॉइंट में अगर सूजन है तो वो आप कभी करके देखना, आनंद आ जाएंगे, मैंने करे हुए हैं। ठीक है, चाहे मतलब वॉट हो, अर्टिकेरिया हो, ये जोरदार काम करती है एक सही लोकेशन। और ये लोकेशन को एक्सटेंडेड फॉर्म अगर हम देखें तो साइड एफिनिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस होती है डिजीज को ठीक करने के लिए, हम जो सिलेक्ट करते हैं सिम्टम उसके लिए। तो सिलेक्शन ऑफ सिम्टम्स अगर साइड प्रोमिनेंट है, चाहे वो डायगोनल है, चाहे वो लेफ्ट है, राइट है, डायरेक्शन ऑफ सिम्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, असेंडिंग है, डिसेंडिंग है, अबव डाउनवर्ड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिजीज हमेशा ऊपर से नीचे आएगी जरूरी नहीं है। ऐसा भी होता है एक्जिमा टो से शुरू हुआ, एंकल में हुआ, काफ में हुआ, लेग में हुआ और बॉडी पे फैला, ये असेंडिंग है। ठीक है, हम पढ़ेंगे इन सब रूब्रिक को। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लोकेशन इन एनी केस। ठीक है, और इंपॉर्टेंट जो मेरा एकदम से माथा ठनका था और मैं अपनी गलती करते करते जो है ना बच गया, वो ये कि मैंने पेशेंट को एग्जामिन करना जरूरी नहीं समझा। ठीक है, शुरू में मैंने कहा ठीक है वॉट है तो मैंने मान लिया, तो पेशेंट को एग्जामिन जरूर करना है हमें लगता है यार ये वार्ड का क्या ही तो एग्जामिन करेंगे, लेकिन नहीं, आप उसको देखो। ठीक है, पॉसिबल हो तो छुओ भी सही। ठीक है, देखो, छुओ, उसका एग्जामिनेशन करो। फिजिकल एग्जामिनेशन बहुत बार हमें सही दवाई तक लेके आता है। ठीक है, मैं याद करूंगा एक पेशेंट मेरे पास आ रही थी, वो पेशेंट मुझे कहती मुझे पाइल्स है। ठीक है, तो पाइल्स मैं जो भी मेडिसिन है दे रहा हूँ और उसको थोड़ा सा रिलीफ मिले वापस हो जाए, थोड़ा सा रिलीफ मिले वो वापस हो जाए, हर 2-3 दिन में उसको मेरे पास आना पड़ रहा। मैंने डेयरिंगली, वो फीमेल थी तो मैंने कहा यार ये इज इट श्योर कि ये पाइल्स है? बोले हाँ वहाँ पाइल्स तो है, मेरे को पता है पाइल्स है। मैं कहा कुछ और ऐसा पेन, ऐसा करेक्टर हो सकता है कहीं आपको फिशर हो? और फिर मैंने उसको एग्जामिन किया फिजिकली, तो टू माई सरप्राइज वहाँ पाइल्स भी थी और फिशर भी था। ठीक है, तो फिर मैंने उसको पॉइंट किया, मैंने फिंगर से टच करके बताया कि आपको पेन यहाँ हो रहा है, तो उसने बोला यस, ओ इधर ही पेन है, तो ये तो फिशर का पेन है, पाइल्स का पेन ही नहीं है। तो मुझे क्या पता, आप देख लेते पहले, मुझे कोई मना थोड़ी था आपको। तो वो फीमेल होते हुए उसने मुझे एग्जामिन करवाया और मैंने उसको देखा तो वो पेशेंट जो है ना फिशर थी, एनल फिशर का पेशेंट थी। और मैंने उसके बाद में जो मेडिसिन दी, विद इन ए डे उसको रिलीफ होना शुरू हो गया और विद इन फ्यू डेज तो वो फ्री हो गई अपनी तकलीफ से। तो हम एग्जामिन क्यों नहीं करते हैं? हमें एग्जामिन करना चाहिए पेशेंट को। अपनी क्लिनिक्स का सेटअप ऐसा जरूर बनाओ जिसमें आप पेशेंट को एग्जामिन कर सको। ठीक है, ऑफ कोर्स ध्यान रखना है, अगर फीमेल है तो फीमेल की प्रेजेंस में ही करना है, आपको ऐसे ओवर डेयरिंग काम नहीं कर लेना कोई। फिजिकल एग्जामिनेशन को हम अवॉइड कर लेते हैं, हम बाकी सब करा सकते हैं लेकिन फिजिकल एग्जामिनेशन को अवॉइड करते हैं, ये करना चाहिए। ठीक है, मैं तो किसी के स्टूल्स है ना उनको भी कहता हूँ अपने स्टूल की फोटो लेके आ जाओ, अर्टिकेरिया की फोटो लेके आ जाओ, यूरिन कैसा हो रहा है उसको लेके आ जाओ। ठीक है, मैं जैसे ही गलती होती है ना उसके बाद में तो आंखें खुलती है। तो ये इतनी बड़ी मिस्टेक मैं करते करते बच गया। और देखो पेनिस पे 3 दवाइयाँ थी और ग्लास पेनिस पे सिंगल मेडिसिन है। ठीक है ना,
तो ये है एग्जामिनेशन। मैंने फोटो मंगाई उसकी, मैंने कहा फोटो तो भेज दे, चलो देखते हैं। तो देखा तो वो, फिर मैंने कहा चलो ठीक है तो ग्लास पेनिस भी तो पेनिस है, ठीक है, लेकिन बस वो ग्लास कहने से वो मेडिसिन आ गई एंटीमोन्टाट। और रिपर्टरी जो है ना, बस मैं तो बार बार कहते हैं ना नतमस्तक होता हूँ, प्रणाम करता हूँ इन महान विभूति आत्माओं को जिन्होंने रिपर्टरी जैसी चीज होम्योपैथी में बना दी। नहीं तो होम्योपैथिक प्रैक्टिस इतनी मुश्किल होती या ना होती पता ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि इतना बड़ा सागर है सिम्टम्स का जिसको हम कैसे याद रखते। और विद ड्यू रिगार्ड टू सिंथेसिस एंड कंप्लीट रिपर्टरी, मैं यूटिलिटी बताता हूँ स्मॉल रिपर्टरी की। छोटी रिपर्टरी जो है ना ये ज़्यादा हेल्पफुल है, मानो या ना मानो, छोटी रिपर्टरी के बिना प्रैक्टिस नहीं हो सकती। और जो हमारे अभी ग्रुप में से एक डॉक्टर ने बोला था कि पेशेंट का कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कंसर्न जो है केस टेकिंग करते करते पेशेंट, मैं तो 5-6 बार पूछ लिया था ना, क्या मैं आपके थायराइड ठीक करूं, क्या मैं आपका खांसी ठीक करूं, क्या मैं आपका ये ठीक करूं, वो ठीक करूं, करते करते वार्ड्स पे जब वो आया तो एकदम से ओहो बस आप तो इसको ठीक कर दो, मैं इससे बड़ा वो हूँ, ये हूँ, वो हूँ, ठीक है। यहाँ हमने कोई माइंड नहीं लिया उसका, कोई उसके थर्मल नहीं लिए, कोई हमने थर्स्ट नहीं लिया, कुछ भी नहीं कंसीडर किया हमने, केवल और केवल पैथोलॉजी, और पैथोलॉजी में एग्जैक्ट लोकेशन हमने ले ली और पेशेंट का इलाज हो गया, ठीक है। अब वो पेशेंट जिसका वार्ड ठीक हो गया, एंटीमोन्टाट से उसकी खांसी भी ठीक हो गई, ठीक है, और वो स्मोकिंग निश्चित रूप से छोड़ेगा, क्योंकि स्मोकिंग एक आदत है, क्रेविंग नहीं है। यू कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन क्रेविंग एंड हैबिट ओनली। तो हैबिट है तो हैबिट के तरीके से छूटने वाली है, ठीक है। हमारे साथ उसका रेपो बिल्ड हो गया, हमने पेशेंट को ठीक कर दिया, तो पेशेंट हमारी बात को मानेगा, वो कंसर्न्ड हो जाएगा कि यस ये दमदार दवाई है, ये मेरी इस आदत और क्रेविंग को भी छुड़वा सकते हैं, जो मेरा वार्ड ठीक कर सकते हैं। तो 6 महीने से था, कोई 1 दिन 2 दिन की बात या कुछ ऐसी छोटी मोटी चीज बिल्कुल हो जाएगी ऐसा नहीं था, वार्ड था। ये मेरे पास इन्होंने फिर से कॉल किया कि उनके कोई टंग बाइट हो गया था, टंग बाइट होने के बाद में टंग के नीचे अल्सर है, ठीक है, और अल्सर भी नहीं कहेंगे उसको, म्यूकोसील कहेंगे, वैसे म्यूकोसील है, तो वो फिर डरा हुआ है, मुंह के अंदर ये हो गया। अब बताओ, इस बार जब बात शुरू की पता क्या बोले, मैंने तंबाकू खाना छोड़ दिया है। मेरे को याद नहीं आया अभी ये क्यों बोल रहा है तंबाकू खाना छोड़ दिया है। मैंने कहा मैं इलाज किस बात का करूं वो तो बताओ। फिर कहता जी मैं आपको फोटो भेज रहा हूँ, मेरे जीभ के नीचे इस तरह से गांठ सी हो गई है और ये कुछ है। तो मतलब पहले डिफेंसिव हो रहा है, वो पेशेंट की नेचर है, उसकी बात करने का तरीका है। मैं बहुत कंफ्यूज हुआ था। अभी भी देखो एक ही छोटे से काम था उसका कि म्यूकोसील थी उसके टंग के साइड में, तो उसे ठीक करना था, लेकिन तब भी वो इधर उधर की बातें कर रहा था। तो ठीक है, माइंड से इलाज करने वाले हो सकता है कुछ निकाल लें, भाई मैंने तो निकाला नहीं था, मैं तो साफ सुथरी बात बता दिया कि मैंने क्या किया कैसे किया, ठीक है। अब डॉक्टर सुनीता अगर यहाँ मौजूद होती आज की क्लास में तो वो बता सकती थी कि माइंड में वो क्या ले लेती, ठीक है। हो सकता है उससे भी कोई पेशेंट ठीक हो जाते, पर मैं तो ऐसे किया है, मैंने जो किया है मैंने बता दिया कि ऐसे उसका वार्ड ठीक हो गया। तो जब ठीक हो गया तो पेशेंट हमारे साथ बंध गया, होम्योपैथी के साथ बंध गया, होम्योपैथी के लिए उसकी श्रद्धा और विश्वास बढ़ गया। ये करना है हमें, ठीक है। तो ये हो गया आज का ये केस।